ऑन स्ट्राइक आणि नावशक्यपती फलंदाज असेल धीरज पवार। ही सलामी जोडी आपल्याला पाहायला मिळते तर गोलंदाजी मार्कमध्ये पहिलं षटक हाताळेल केजी स्पोर्ट रायत्या टीमकडनं मयुरेश। दोन्ही टीमला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडनं शुभेच्छा मॅचसाठी। विश ऑल द बेस्ट बॉदर टीम, शॉ द गुड गेम, शॉ द क्वालिटी क्रिकेट। आणि गोलंदाज मयुरेश सज्ज झालाय, शायकरपती फलंदाज हरीश बिरकुटे। बिग फाईट मॅच। सर्व तमाम प्रेक्षक वर्गांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आणि मॅच सुरू होतीये। पहिला बॉल फेकण्यासाठी मयुरेश तयार, लेट्स प्ले। फटका चांगला इनफिल्डच्या वरून खेळलेत, ऑप्शनच्या बाहेर निघाले आणि चेंडूला पाठवलं। यावेळेस मात्र कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर दणदणीत सुरुवात या मॅचची। फलंदाज हरीश बिरकुटेच्या बॅटमधनं पहिला चौकार। तुलना चौकाराला पहिल्याच बॉलवरती हरीश बिरकुटेच्या बॅटमधनं पुन्हा एकदा तयार। फटका चांगला आडव्या बॅटनं खेळलेत, हवेमध्ये असेल खेळाडू उपस्थित पंकज त्या ठिकाणी होते। अप्रतिम जेल टीपला जाईल आणि तुम्ही सेलिब्रेशन पाहू शकता मैदानावरती रायते टीमच्या माध्यमातून, कारण की या मॅचची ही गोल्डन विकेट आता कॅरी झाली आहे। हरीश बिरकुटे बॅक टू द पवेलियन, लागतोय सर्वात मोठा धक्का दागाव टीमला। इथं सामना देखतो आपण, एके बाजूला कामत पाडा आणि एके बाजूला लाकूड पाडा। काय वारी बॉलिंग करीतो गोविंद, दशरथला थांबून ठेवलाय आधी करीत षटका। चला जी आपण फोर व्हीलर पार्क केली आहे डीजेच्या मागे, तर आपण ती बाजूला हलवायची आहे। तर सन्माननीय अनिकेतजी मोपे साहेबांना विनंती करतो आपण व्हाईसपीडावरती या। आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। अनिकेतजी मोपे साहेबांना मी विनंती करतो आपण व्हाईसपीडावरती या। आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे। एक चांगले व्यक्तिमत्व आपण बघतोय, त्यांचं देखील आपण या स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करूया। मान्यवरांची मांदी आमच्या व्यासपीठावरती सकाळच्या 17 पासून उपस्थित आहे आणि आता देखील शेवटच्या मोमेंटला मान्यवर उपस्थित होतात। त्याचबरोबर अनिकेतजी मोपे साहेब देखील उपस्थित झाले, त्यांचं देखील पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत असेल। विकेटचं पतन हरीश बिरकुटे या ठिकाणी 4 या धावसंख्येवरती 5 झाले। गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार, राऊंड द विकेट, स्क्वेअर ऑफ द विकेट। फटका चांगला, यावेळेस मात्र भगवान होते फलंदाज। मागच्या मॅच मध्ये देखील भगवान 2 मोठे फटके आपल्या टीम साठी दाखवले आणि आताच्या मॅच मध्ये धमक सिद्ध करणारा हा फटका येतो भगवानच्या बॅटमधनं चौकार। कुठे 5 झाले, तदनंतर आता ही जिम्मेदारी घ्यावी लागेल धावा बनवण्याची फलंदाज भगवान आणि दुसऱ्या बाजूला धीरज पवारला, कारण की समोरचा संघ भरपूर ताकदवर आहे। अर्थातच केजी स्पोर्ट राहते। राऊंड द विकेट, फटका चांगला समोर खेळल्या, यावेळेस मात्र गोळीच्या वेगानं चेंडू जाईल लॉंग ऑफच्या दिशेला। तेवढ्याच वेगानं खेळाडवले वैष्णव त्या ठिकाणी होते, कारण की ज्या ज्या ठिकाणी वैष्णव उपस्थित असेल त्यावेळेस तुम्हाला सुकी अजिबात पाहायला मिळणार नाहीये। एक खूप चांगला क्षेत्ररक्षक आहे, आपण पाहू शकता केजी स्पोर्ट रायते टीमचा भरपूर वेगानं आला, लॉंग ऑन मध्ये उपस्थित होता। लॉंग ऑफ मध्ये येऊन बॉलला अडवला गेला आणि मिळतात या बॉलवरती आपण पाहिलं एकूण 2 धावा। टीमची टोटल अजून 2 ने पुढे सरकली, स्कोर कार्डवरती लागल्यात 10 धावा। षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ, टप्प्याचा बॉल बॅक टू द बॉलर खेळले, स्वतःच्या फॉलोथ्रो मध्ये बॉलला अडवला गेला। चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, ब्रह्मास्त्राचा वापर केला आणि इथून शांत ठेवण्याचं काम या बॉलवरती केलं मयुरेशनं। फलंदाज भगवानला डॉट बॉलची समाप्ती ते पाहायला मिळेल। पुढचा बॉल राऊंड द विकेट, मयुरेश फुल टॉस बॉल, चुकीला माफी नाहीये। स्क्वेअर ऑफ द विकेट ना नटरा स्टाईलने चेंडूला फेकून दिला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय षटकार आणि तिसऱ्या पंचांना भीमर साठी रेफर केलं गेलंय। षटकार डीजे। थँक्यू सो मच। तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी रेफर केलं गेलं। तिसऱ्या पंचांचे कृष्ण
ठिकाणी पहिलं कंप्लीट झालं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर दहागाव टीम या ठिकाणी आपण पाहिलं एक गडी बाद झाला. हरेश मिरकुटे जरूर बाद झाला, त्याने एक चौका ठोकला, परंतु आता इथे भगवान आला मैदानाच्या आतमध्ये आणि भगवान एक चौका ठोकला आणि एक षटका ठोकला. टीमची टोटल पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फलकावती लागली एक गडी बाद 16 धावा. 16 धावा डबलकापती लागले गेले. 3 षटकांचा सामना असेल हे विसरून चालणार नाहीये. त्यामुळे तो एक चांगल्या टार्गेटच्या दिशेने वाटचाल करतोय संघ आपण पाहतो तो म्हणजे दहागाव टीम. गोलंदाज येतोय दुसऱ्या षटकामध्ये पावपे समाप्त झाल्यानंतर तेजस वरकुटे येतोय जो यावर्षी भरपूर इन्फॉर्म मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज देखील त्याला आपण पाहिली दिली गेली होती पिसोळकर चषकामध्ये. राऊंड द विकेट तोचा खेळाडू बॅटची बाहेरची कडा गल्लीमध्ये खेळाडू उपस्थित. यावेळेस मात्र सिंगल इक्विटली जाईल. सिंगल बरोबर टीम पोहोचेल 17 या आकड्यावरती. धीरज साठी पावला होता खातं खुळ झालं धीरज पवारचं आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल वन डाऊन साठी आलेला भगवान ज्यानं सुरुवात भरपूर चांगली केली आपल्या इनिंगची. एक चौकार एक षटकार टोकल्या. अजूनही मोठ्या फटक्यांच्या अपेक्षा त्याच्याकडनं असेल आपल्या टीमला आणि समर्थकांना. दुसऱ्या बाजूला तेवढा चांगला गोलंदाज तेजस वरकुटे ऑन साइडला फटका खेळायचा होता. बॉल भरपूर चांगला गुड लेंथ मध्ये पडल्यानंतर फलंदाजाला पूर्णपणे बीट केला जातोय चेंडू. विकेट किपर कल्पेशच्या हातामध्ये डॉट बॉलची समाप्ती इथे पाहायला मिळेल. टीमची धावसंख्या 17 मध्ये थांबली. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ तेजस पुन्हा एकदा तयार होतील. राऊंड द विकेट फटका ऑन साइडला खेळायचा होता. मिस टायमिंग होतो की काय. खेळाडू आले पंकज चेंडू खाली अजिबात चुकी नाही आणि या मॅच मध्ये टिपला आहे पंकज हा दुसरा झेल आणि फलंदाज होतील बाद. भगवानला मैदान सोडावं लागेल. 17 या आकड्यावरती लागेल दहागाव्या टीमला हा दुसरा धक्का. डीजे उंची जास्त लांबी कमी पाहायला मिळाली आणि पुन्हा झेल टिपला गेला पंकजच्या माध्यमातून. तेजसला मिळते या ओव्हर मध्ये सफलता. धीरज ऑन स्ट्राईक. राऊंड द विकेट ऑन साइडला खेळले पुन्हा एकदा तोच खेळाडू आणि तोच फटका आणि थर्ड अटेम्प्ट मध्ये हा झेल टिपला जाईल पंकजच्या माध्यमातून. हा मॅच मधला तिसरा झेल त्याला टिपला आणि लागेल अजून एक मोठा धक्का दहागाव टीमला. आता धीरज देखील इथून मैदान सोडावं लागेल. 17 या आकड्यावरती तिसरा गडी बाद. डीजे फलंदाज बाद झाले. लगातार विकेटचं पतन आणि सफलता मिळाली दुसरी तेजस वरकुटेला आणि विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यामध्ये देखील असेल. मंगेशजी बनकरी यांच्याकडनं 3 झेल पंकज टिपले त्याबद्दल त्याला 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी जाहीर झालाय. पंकजची आजची बाकी मात्र सुटली गेली आहे. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती गोलंदाज तेजस वरकुटे पुन्हा एकदा तयार. राऊंड द विकेट फटका यावेळेस मात्र मिस्टर हॅमिंग आणि विकेट हॅट्रिक पाहायला मिळेल का. स्वतः गेला गोलंदाज तेजस परंतु पोहोचला होता आणि कलेक्शन व्यवस्थित नाहीये. शेवटच्या मुमेंटला झेल इथून ड्रॉप झाला. धावा मिळाला या ठिकाणी. पाहता पाहता इथून फक्त 4 धावा कंप्लीट केल्या जातील. याच इथून झेल पकडण्याचा प्रयत्न जरूर केला गोलंदाज तेजस वरकुटे परंतु तो पोहोचला नाही गेला होता. परंतु शेवटच्या मुमेंटला त्याला बॉलला कलेक्ट करता आला नाहीये. 4 धावा मिळाल्या. चौकारा बरोबर टीम पोहोचेल एकूण 21 आकड्यावरती. षटकामध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत तेजसने केले कारण की बॉल त्याने फेकलेत. ओव्हरमध्ये तब्बल 5 बॉल 2 विकेट्स कॅरी केल्या आणि धावा देखील फक्त 5च खर्च केल्यात. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी पाहायला मिळते तेजस वरकुटेच्या माध्यमातून. अंतिम चेंडू या षटकातील आता शिल्लक असेल. स्ट्रायकरमध्ये फलंदाज दीपराज मोठ्या फटक्यांचा प्रयास करतोय. दीपराज स्क्वेअर ऑफ द विकेट. यावेळेस मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला खेळाडू उपस्थित. एक धाव तर कंप्लीट फेकील. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावाची संधी. जर कलेक्शन व्यवस्थित झालं असतं बॉलचं तर कुठेतरी या ठिकाणी रनआउटच्या स्वरूपानं फलंदाज दीपराज बाद होऊ शकले असते परंतु भरपूर वेगानं आले. दीपराज या ठिकाणी
चित्त्याच्या वेगानं आपल्याला पाहायला मिळाले मैदानाच्या आतमध्ये चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली आणि षटक क्रमांक दुसरा देखील इथे कंप्लीट झाला 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धागाव टीम 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आपल्याला पाहायला मिळते 23-23 या आकड्यावरती डीजे संघावरती भरपूर प्रेम आहे त्याचं. तर अंतिम षटक असं डेटोबरचं षटक ज्याला क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये आपण स्वागत षटक म्हणतो तो घेऊन आला गोलंदाज हरीश सुरोशी ज्यांना पहिल्या मॅच मध्ये देखील भरपूर चांगली गोलंदाजी केली होती. 17 धावा त्यांना डिफेंड केल्या होत्या, संघाला विजय मिळवून दिला होता तो मानवली टीमच्या विरोधात आणि आता तोच हरीश आलाय. अंतिम षटक यावेळेस मध्ये बॅटिंग करतो दहागाव संघ पोहोचला 23 आकड्यावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. दीपराज न भरपूर चांगली सुरुवात केली आहे, 6 धावा त्याला एकवटल्यात आणि त्याच्या जोडीला आता 5व्या क्रमांकावरती आला तो दिनेश ऑन स्ट्राईक लेफ्ट मोर द विकेट. बॉल चांगला आहे यावेळेस मात्र लाईन पाहावी लागेल, लाईन चुकीची आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा वळण घेतो आणि इथून बाहेर निघतोय. इथून या तिसऱ्या पंचाची मागणी केली जाते. थर्ड अंपायर पंच कृष्णा केडे. चला तिसरे पंच आपण जा मैदानाच्या आतमध्ये. संकेत दळवे आपण कुठे असेल तर आपण जा लगेच मैदानाच्या आतमध्ये. चला लवकर जा, वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे पण वेळ जास्त घेऊ नका. संकेत दळवे आपण जा. त्याच दरम्यान आमचे दहागावचे एक ज्येष्ठ नागरिक अर्थातच आमचे सदामामा मिरकोटे ह्या ठिकाणी उपस्थित झालेत. स्वागत असेल मामा आपलं देखील सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये. या पण व्यासपीठावरती सदामामांना विनंती करतो आपण या आपल्या देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत असेल. त्यांचा संघ मैदानावरती खेळतोय तो म्हणजेच दहागाव संघ. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार हरेश सुरोशी. ऑन साईडला आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा रमेश म्हात्रे सर इशारा करतायत व्हाईटचा. आउटसाइड ऑप्शन कारण की टप्पा पडल्यानंतर चेंडू अतिरिक्त टर्न होतं हेच पंच सांगत असताना आणि 110 मिळाली ती म्हणजे दहागाव टीमला. टीमची धावसंख्या अजून एक धाबीने पुढे सर्किट 25 धाबा स्कोर काढवती. षटक क्रमांक अंतिम मार्गस आहे. हरीश पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाजी मार्गवती आणि स्ट्रायकरवरती फलंदाज दिनेश. फुलर लाईनचा बॉल फुटबॉलचा वापस जरूर केला परंतु टप्पा पडल्यानंतर आता चेंडू ऑप्शन मध्ये निघून गेला. सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती त्या पाहायला मिळेल. तर फलंदाज तेजस असेल आणि इथे लिहिलं होतं दिनेश, हरकत नाहीये. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. हरीश तयार. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला बॅटनं मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हर्स झाला. भरपूर वेगानं आले क्षेत्ररक्षक थ्रोपैकी देखील चांगली पाहायला मिळते आहे परंतु तेवढ्याच वेगानं 2 धावा कंप्लीट झाल्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या अजून 2 ने पुढे सरकेल 27 धावा धावफलकावरती. 3 षटकांचा मॅच आहे. चांगलं टार्गेट सेट करणं फार गरजेचं आहे. निमान तुम्हाला 35 ते 36 धावेचं टार्गेट इथे उभं करावंच लागेल कारण की समोरच्या संघामध्ये भरपूर खोलवर फलंदाजी आहे अर्थातच केजी स्पोर्ट रायते टीम मध्ये. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. हरीश तयार. बॉल चांगला आहे. गुडलेत मध्ये पडल्यानंतर थोडासा उचली गेलेला बॉल टर्न देखील झाला. फलंदाजाला बीट केलं आणि चांगलं यश मिळेल केजी स्पोर्ट रायते टीमला आणि तेजसच्या देखील इथून मैदान सोडावं लागेल. अजून एक धक्का दहागाव या टीमला. डीजे
तोडून रनआउटच्या स्वरूपानं तेजस बाद झाले. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अजय मिरकुटे गेलेत. स्ट्रायकरमध्ये असेल दीपराज आणि दीपराजला स्ट्राईक मिळणं देखील फार गरजेचं होतं कारण की दीपराजमध्ये क्षमता गुणवत्ता आहे मोठे फटके मारण्याची. 6 धाबेवरती तो बॅटिंग करतो. आतापर्यंत टीमची धावसंख्या 27. हारेस तयार ओव्हर द विकेट. अतिरिक्त बाउन्स यावेळेस मात्र शॉर्ट पिच चेंडूचा वापर केला. यस रमेश माते सर वाईटचा इशारा करतील. 100 धाव मिळती धागाव टीमला. टीमची टोटल 28 मध्ये जाऊन पोहोचली आहे. अंतिम षटक मार्ग असते आणि फर्स्ट बाउन्सची वॉर्निंग देखील दिली जाते रमेश मात्रे सरांच्या माध्यमातून. गोलंदाज हारिस सुरुशीला अद्याप चेंडू शिल्लक आहे त्या ओव्हरमधील 3 बॉल अद्याप शिल्लक असतील. पुन्हा एकदा तयार हरेश लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ना. पुढचा बॉल दीपराजसाठी बॉल यावेळेस मात्र पडल्यानंतर पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू होता सरळ ऑप्शनमधून निघून गेला. हे पंच सांगत असताना रमेश माते सर डॉट बॉलची समाप्ती इथे पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा तयार हरेश कमबॅक करतोय ओव्हर द विकेट. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न. पुन्हा एकदा ही विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल दीपराजला आणि लागेल अजून एक धक्का दागाव या टीमला. व्हेरी गुड कमबॅक. चांगली गोलंदाजी या अंतिम षटकामध्ये हारेस सुरुशीच्या माध्यमातून. दीपराज बॅक टू द डगआउट. केजी स्पोर्ट रायते या टीम समोर 31 धाबेचं लक्ष. तर पहिले सत्र कंप्लीट झालं. बोलतो आम्ही व्यासपीठावरती काही शुभ सन्मान इथे केले जातील कारण की मान्यवर देखील उपस्थित झाले. सन्माननीय आनंदजी बनकरी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण शुभ सन्मान करू आमच्या व्यासपीठावरती. तर सन्माननीय आनंदजी बेरकरी साहेबांचा आपण शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती करतोय. या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार लाडके आयोजक आपण पाहू शकता भूषणदादा रोहणे यांच्या शुभार्थे आपण मायेची प्रेमाची उद्धार शाल आणि स्पर्धेचं मोमेंट देऊन सन्मान चिन्ह देऊन आनंदजी बनकरी साहेबांचा आपण शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती करतोय. तदनंतर अजून एक शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती केला जाईल. सन्माननीय मंगेश शेठ बनकरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत सरपंच. त्यांचा देखील आपण शुभ सन्मान करूया आमच्या व्यासपीठावरती. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आपण पाहतोय सन्माननीय मंगेश शेठ बनकरी साहेबांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. आमचे लाडके आयोजक भूषणदादा रोहणे यांच्या शुभाचा सन्मान स्वीकारत असताना आपण पाहू शकता मंगेश शेठ बनकरी मायेची प्रेमाचे उद्दान शांत. तदनंतर ब्युटिफुल मोमेंट सन्मान चिन्ह देऊन साहेबांचा शुभ सन्मान इथे केला गेला. तदनंतर मंगेश शेठ भावार्थी साहेब देखील उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील आपण विशेष सन्मान इथे करूया. मंगेश शेठ भावार्थी साहेबांचा देखील आपण शुभ सन्मान आपण करणार आहोत या स्पर्धेच्या वतीनं. तर मंगेश भावार्थी साहेबांचा देखील आपण शुभ सन्मान करतोय आमच्या स्पर्धेच्या वतीनं.
तर थँक्यू सर्व मान्यवरांचा मी या स्पर्धेमध्ये अमूल्य भेट दिल्याबद्दल विशेष आभार व्यक्त करतो आणि बोलतो आता मॅचच्या दिशेनं जिथं मॅच असेल आपण पाहतोय खेळाचं पहिलं सत्र कंप्लीट झालं. 10 विपक्ष केजी स्पोर्ट राहते 30 धावा पडल्या गेल्या आणि 31 धावेचं लक्ष घेऊन सलामी जोडी उतरेल. तोपर्यंत जातो मी डीजे मास्टर सोनूकडे. डिझायर चलते मैदान के ऊपर फिर से एक बार सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता में मैं सोनू बांगर फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा. बिल्कुल यहाँ पर शुभ सम्मान भी किया जाएगा. जो हमारे सदानंद मामा यहाँ पर उपस्थित है हमारे मंच के ऊपर, उनका भी अब यहाँ पर शुभ सम्मान किया जाएगा. हमारे आयोजन करता बिल्कुल भूषण दादा रोने के शुभ हाथों से. तो चलते हैं मैदान के ऊपर 31 रन का टारगेट लेके सलामी जोड़ी यहाँ पर केजी स्पोर्ट रायगढ़ टीम की. एक तरफ एक कल्पेश सुरुशी और दूसरी तरफ के बल्लेबाज यहाँ पर बायत के बल्लेबाज हारिस सुरुशी. गेंदबाजी के ऊपर पहली कमान अपनी टीम की संभालेंगे धीरज पवार. गेंदबाजी के ऊपर तैयार और शाकिर के ऊपर बल्लेबाज होंगे यहाँ पर कल्पेश सुरुशी. दोनों टीम को यहाँ पर शुभकामनाएं होंगी हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से इस मैच के लिए. गेम ऑन. पहले गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे किस स्क्वेयर की दिशा में यहाँ पर गेंद जाते भी इसके खिलाड़ी वहां पर तेजी से आएंगे लेकिन गलती कर बैठे. 2 रन यहाँ पर मुकम्मल के तीसरे रन की कोशिश और 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा. बल्लेबाज यहाँ पर हारिस सुरुशी और दूसरी तरफ कल्पेश सुरुशी को टीम का निजी खाता ओपन हुआ और खाता खुला हुआ यहाँ पर कल्पेश सुरुशी का भी. 2 रन बटोरले. चला थोड़ा सा स्पीड अप करायचं आपण. फास्ट केला तो 2 रन आते हुए यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर खाता खुलता हुआ यहाँ पर केजी स्पोर्ट रायगढ़ टीम का. पांपी का ओवर है. 2 खिलाड़ी तीसरे घेरे के बाहर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के रीजन में, दूसरी बार यहाँ पर खिलाड़ी स्क्वेयर के रीजन में यहाँ पर मौजूद होगा. गेंदबाज तैयार फिर से एक बार धीरज पवार. इस बार पटकी भी गेंद थी बैकफुट के ऊपर गए और आड़े बल्ले से गेंद को भेजा सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ कल्पेश सुरुशी के बल्ले से पहला शानदार छक्का. यहाँ पर बल्लेबाज कल्पेश सुरुशी के बल्ले से छक्का आता हुआ और छक्के के माध्यम से टीम की रन संख्या बन चुकी है. स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बन चुके हैं. जबरदस्त शुरुआत करते हुए अपने टीम के लिए बल्लेबाज यहाँ पर कल्पेश सुरुशी. 8 रन बन चुके. 31 रन का लक्ष्य होगा. 3 ओवर का ही मुकाबला आप देख रहे हैं. पहले बल्लेबाज की 10 टीम ने और बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर रन संख्या बनाई. 3 ओवर में 30 रन 10.00 के औसत से रन संख्या बनाई और 31 रन का टारगेट लेकर मैदान के ऊपर पहुंची है यहाँ पर केजी स्पोर्ट रायगढ़ टीम. और बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस बार कल्पेश ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे. पड़ने के बाद गेंद ने उछाल नहीं लिया. बिल्कुल डीप रहती भी सीधा जाते भी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई कमबैक कर रहे अपने ओवर में यहाँ पर गेंदबाज धीरज पवार. डॉट गेंद की समाप्ति हुई. टीम की रन संख्या यहाँ पर रुकी हुई 8 रन के ऊपर स्कोर रुका हुआ केजी स्पोर्ट रायगढ़ टीम का. फिर से एक बात तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट से धीरज. अच्छी गेंद बिल्कुल यहाँ पर सीधा पैड के ऊपर गिरी. अंपायर की उंगली आसमान में और लौटना पड़ेगा बल्लेबाज कल्पेश सुरुशी को. ये लगता हुआ पहला बड़ा झटका केजी स्पोर्ट रायगढ़ टीम को. कल्पेश बैक टू द डगआउट. अब क्या रहेगा वाले स्वर्गीय बालू भाई के नेता. अब क्या रहेगा वाले स्वर्गीय बालू भाई के नेता. अब क्या रहेगा वाले स्वर्गीय बालू भाई के नेता. चला स्पीड अप करायला लागेल. क्षेत्रक्षण आपण लावून घ्यायचं आहे
दहागाव टीम चला क्षेत्रक्षण लगेच लावून घ्या आणि केजी स्पोर्ट्स आरडी टीम आपला पुढचा फलंदाज लवकर पाठवा आपण प्लीज। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी तेज तरार गेंद थी, सीधा पैड के ऊपर गिरी और अपील जोरदार हुई और बिल्कुल अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया। लौटना पड़ा बल्लेबाज कल्पेश सुरेश को और पहली सफलता मिलती भी इस ओवर में यहाँ पर गेंदबाज धीरज पवार को 8 रन के ऊपर ये पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए केजी स्पोर्ट रायगढ़ टीम को। आप नए बल्लेबाज भंडाम के माध्यम से आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए तेजस सुरेश आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर के पायदान के ऊपर टीम की रन संख्या रुकी हुई 8 रन के ऊपर धीरज को मिलती भी सफलता। फिर से एक बार धीरज तैयार गेंदबाजी के ऊपर साइकिल के ऊपर बल्लेबाज तेजस। बढ़िया मुकाबला जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ एक कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला। सामने की तरफ खेला खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद थे शॉर्ट मिड ऑफ में और रन आउट का मौका बनेगा बिल्कुल और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। यहाँ पर तेजस जैसे आए मैदान के ऊपर वैसे उनको लौटना पड़ेगा और एक विकेट का पतन होता हुआ और लगता हुआ दूसरा झटका बल्लेबाजी करते हुए रायते टीम को डीजे। बल्लेबाज ने सामने की तरफ शॉट खेला, शॉट मिड ऑफ में अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने के लिए मिली। दीपराज वहां पर थे, दीपराज ने देखा कि बल्लेबाज ने यहां पर क्रीज छोड़ी है और उसी के माध्यम से सीधा विकेट कीपर के हाथों में थ्रो किया और बिल्कुल लौटना पड़ा बल्लेबाज तेजस सुरेश को रनआउट के माध्यम से। दूसरा झटका लगता हुआ टीम की रन संख्या रुक चुकी है 8 रन के ऊपर। अभी यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए रायती टीम। पहले गेंद के ऊपर 2 रन आए, दूसरे गेंद के ऊपर छक्का लगाया था कल्पेश ने, उसी के माध्यम से एक बॉल डॉट फेंका और लगातार अब विकेटों का पतन होता हुआ मैदान के अंदर। अगर यहाँ पर तेजस वरकुटी का विकेट चटकाते गेंदबाज धीरज तो विशाल वरकुटे इनके माध्यम से बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम होगा गेंदबाज धीरज पवार को। अगली गेंद लेकर तैयार धीरज पिछले एक बार ओवर द विकेट से हाफ ट्रैक थी, इस बार खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, खिलाड़ी थे मौजूद, मौका बन सकता था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ड्रॉप। मौका मिलता हुआ बल्लेबाज पर तेजस बरगुडी का। तेजस बरगुडी एक बड़ा खिलाड़ी है, हार्ड हिटर माना जाता है रायगढ़ टीम के माध्यम से। उसकी क्या यहाँ पर बिल्कुल छोटी यहाँ पर फील्डर के माध्यम से और अब यहाँ पर ओवर नंबर पहला यहाँ पर समाप्त होता है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 31 रन का टारगेट रखा गया इस बार रायगढ़ टीम के सामने और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर रायगढ़ टीम के। अरे कैच कौन सा सोडला था दादा? तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन संख्या बन चुकी है। 12 गेंदों जीत के लिए चाहिए 22 रन की आवश्यकता। चलिए जल्द से जल्द फील्ड को सजाइए दसगांव टीम, ज्यादा वक्त जाया मत कीजिए आप। तर दागाव संघ आपल्याला आम्ही सूचना करतो वारंवार कारण की आयोजक आमच्यापर्यंत सूचना करतात त्या तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवतोय। वेळ जास्त घेऊ नका, आपण प्रत्येकी बॉलला आणि षटक समाप्त झाले तर आपण एकत्र येऊ नका, विनंती असेल आपल्याला। अजून एक मॅच आपल्याला इथे कव्हर करायची आहे। तर दागाव संघ जर आपण स्पीड अप केलं नाही तर आपल्याला टीमला पॅनलाइज केलं जाईल, या आयोजकांच्या सूचना आहेत लक्षात घ्या आपण। तो चलते मैदान के ऊपर फिर से एक बार यहाँ पर पावर पे का पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर में 9 रन संख्या बन चुके, 2 बल्लेबाज खो चुके रायते टीम और अब ये चाहिए जीत के लिए 12 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज यहाँ पर सेकंड के ऊपर रहेंगे तेजस वरकुटे और गेंदबाजी के ऊपर तैयार एक बड़ा नाम हरीश वरकुटे, गेंदबाजी के ऊपर तैयार। पहले गेंद डिफेंस क्रिकेट खेलना चाहते थे खिलाड़ी वापस थे, शॉट थर्ड मैन की दिशा में गलती कर बैठे और गेंद सीधा जाते भी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ बोनस के माध्यम से रायते टीम को चौका।
भुगतना पड़ा टीम को। टीम की रन संख्या बन चुकी है कि जिसको ट्रेजेडी पहुंचे 13 रन संख्या के ऊपर। चलिए तड़पार चाहिए मैदान के अंदर। चौका आता बाम बल्लेबाज यहाँ पर तेजस बरगुटे के बल्ले से पहले गेंद के ऊपर आप जीत के लिए चाहिए 11 गेंदें शेष होंगी और 18 रन की आवश्यकता। मुकाबले में थोड़ा सा आगे पहुंचे भी यहाँ पर की स्पोर्ट ट्रेजेडी। यदि इस मुकाबले को आकर्षण हो तो यहाँ पर रोमांचक रखना है तो हरीश मिरकुटे को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार हरीश ओवर द विकेट से। यहाँ पर रबड़ा स्ट्रोक बिल्कुल बैकफुट के ऊपर गए तेजेश्वर गुड्डे और गेंद को सीधा भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आता हुआ संघर्ष भरा चौका बल्लेबाज तेजेश्वर गुड्डे के बल्ले से। गलती खिलाड़ी ने की, बिल्कुल पिछले ओवर में अगर वो कैच लेते थे तो यहाँ पर बल्लेबाज तेजेश्वर गुड्डे बल्लेबाजी करने के लिए खड़े नहीं रहते थे, लेकिन वो गलती की और आप गलती का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर दसगांव टीम को। चौका आता हुआ बल्लेबाज यहाँ पर तेजेश्वर गुड्डे के बल्ले से आप जीत के लिए बात करेंगे तो 10 गेंदें शेष होंगी और चाहिए 14 रन। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, मिड विकेट के रीजन में गेंद आते भी खिलाड़ी तेजी से दौड़ेंगे। एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए विकेटों के बीच अच्छी दौड़ यहाँ पर हरीश सुरेश और तेजस वरकुटे के माध्यम से टीम पहुंची यहाँ पर 2 रन के माध्यम से 20 रन के ऊपर 19 रन बन चुके हैं। माफ कीजिए, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है मैदान के अंदर तेजस वरकुटे के माध्यम से। हरीश तैयार, फिर से एक बार ओवर द विकेट। वेट एंड वॉच, बिल्कुल गेंद को देखा, फिर शॉट खेला और गेंद जाती भी सीधा यहाँ पर फिर से एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर। आता हुआ और एक चौका बल्लेबाज तेजस वरकुटे के बल्ले से। पर कैच छोड़ा और मुकाबला भी अब छूटा हुआ दसगांव टीम के हाथों से, क्योंकि अब 7 गेंदें बची है और सिर्फ 7 रन की आवश्यकता। अब बल्लेबाज आएंगे शाके के ऊपर हरीश सुरेशी। हरीश कुमार से हरीश मीरकोटे वर्सेस हरीश सुरेशी। बढ़िया गेंद, रफ्तार भरी गेंद थी और सीधा क्लीन बॉल कर दिया। बल्लेबाज हरीश सुरेशी को लौटना पड़ेगा। 6 गेंदें जीत के लिए चाहिए 7 रन की आवश्यकता। डिजाइन और सागर बनकर इनके माध्यम से बिल्कुल पूरे टीम को टी शर्ट स्पॉन्सर किए जाएंगे। 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 7 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान को आए बल्लेबाजी करने के लिए। सुदेश, बिल्कुल कृष्णा के ने भी यहाँ पर मुकाबला दिख रहे काफी करीबी से, वो भी जानते थे बिल्कुल गलती की खिलाड़ी ने। जो तेजस वरकुटे का कैच उन्होंने छोड़ा
और उसी के माध्यम से तेजस को मौका मिला और मौके पे लगातार उन्होंने चौके लगाए, तो चौके उन्होंने लगाए। अब मुकाबला पूरी तरह से यहाँ पर मजबूत होता है केजी स्पोर्ट राइट टीम की ओवर, और 6 गेंदे आप जीत के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 7 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर होगा, गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के ऊपर प्रणव। तो यदि दसगांव टीम इस मुकाबले को जीतती है तो विशाल मिरकुटे की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम होगा। 6 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज यहाँ पर होंगे तेजस वरकुटे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। देखा जाए तो बिल्कुल 3 चौके उनके बल्ले से आए इस मुकाबले में। चलिए ज्यादा वक्त जाया मत कीजिए दसगांव टीम। प्रणव देवियान गेंदबाजी के ऊपर आखिरी ओवर में 6 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। पहले गेंद सामने की तरफ खेला, बैक टू द बॉलर, खुद के फॉलोथ्रू में गेंद को हटाना चाहते, यहाँ पर बिल्कुल रोकना चाहते थे, लेकिन 1 रन कंप्लीट किया। 5 गेंदे जीत के लिए अब 6 रन की आवश्यकता। प्रणव तैयार, अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट। सामने की तरफ खेला, बिल्कुल अलाउंड द कारपेट बी शेप में, यहाँ पर शॉट लगाते हुए खिलाड़ी आए थे, लेकिन गलती कर बैठे। लगातार गलती होती हुई दसगांव टीम के माध्यम से, और आता हुआ केजी स्पोर्ट रायते टीम के लिए और एक चौका। वाहुली ट्रॉफी में बिल्कुल यहाँ पर दसगांव और केजी स्पोर्ट रायते टीम के बीच में मुकाबला हुआ था। उस प्रतियोगिता में बिल्कुल मुकाबला जीता था दसगांव टीम ने, और अब की बार हिसाब बराबर करती भी यहाँ पर इस प्रतियोगिता में केजी स्पोर्ट रायते टीम, यानी कि जीत के करार के ऊपर है। आप जीत के लिए चाहिए सिर्फ 4 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता। आखिरी गेंद के ऊपर मुकाबला जीता था दसगांव टीम ने, 4 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, रन लेने की कोशिश और रन आउट का मौका बना। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, और अब चाहिए मुकाबले में 3 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता। डीजे यहाँ पर सुदेश को लौटना पड़ा रनआउट के माध्यम से। 3 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता होगी। नए बल्लेबाज आते हुए वैष्णव, एक अच्छे खिलाड़ी है, क्या फील्डिंग करते हैं, उतने अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं अपनी टीम के लिए। हमेशा वैष्णव वही आते हुए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज होंगे सेट बल्लेबाज तेजस वरकुटे। 3 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 2 रन की आवश्यकता। गेंदबाज प्रणव तैयार। प्रणव की मैं सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि आखिरी ओवर ऑफ एक रेस 6 गेंदे और 7 रन की आवश्यकता थी, लेकिन 3 गेंदे उन्होंने अच्छी फेंकी दी, लेकिन यहाँ पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा दिखाया दसगांव टीम ने, और उसी के माध्यम से अब समीकरण थोड़ा सा आसान होता हुआ। 3 गेंदे और जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता। प्रणव तैयार, अगली गेंद लेकर स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज तेजस वरकुटे, ओवर द विकेट। सामने की तरफ खेला, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन कंप्लीट किया, और बिल्कुल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज तेजस वरकुटे को। आप चाहिए 2 गेंदे शेष होंगी और जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। यदि आने वाली गेंद अगर डॉट जाती है तो मुकाबला क्या रोमांचक भरा होगा। ऐसे दोस्तों हमने कई मुकाबले देखे, क्योंकि जीतने वाली टीम को हमने हारते हुए देखा है और हारने वाली टीम को हमने जीतते हुए देखा है। क्रिकेट है दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट हमने
हमेशा देखा है वही क्रिकेट यहाँ पर आज देखने को मिलेगा इस दोनों टीम के माध्यम से। 2 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 1 रन की आवश्यकता। आता का फासल्या फासफूस फुसफुस करू नये, कारण एक चेंडू 6 धावाही जमतील, एक चेंडू 7 धावांची गरज आहे। तो बिल्कुल डीजे मास्टर सोनू यहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हुए। तो चक्रव्यूह यहाँ पर बनाया गया बल्लेबाज वैष्णव के लिए, क्या बाहर निकल पाएंगे इस चक्रव्यूह से बल्लेबाज वैष्णव। 2 गेंदे जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। आने वाली गेंद महत्वपूर्ण होगी ओवर द विकेट और गेंद फेंकी 9 आता हुआ चौका और मुकाबला जीता के स्पोर्ट रायते टीम ने। अभिनंदन, हार्ड लक दसगांव टीम।